चैप्टर 3 श्लोका 13। ठीक है सरोज भाभी, हम चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। ओके। यज्ञ शिष्टा यज्ञ शिष्टा शिनः संतो पिनः सन्तो मुच्यन्ते मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै सर्वक्लिब्बिषै क्लिब्बिषैः सर्वकिल्बिषै। विषै क्लिब्बिषै हाँ। भुञ्जते भुञ्जते ते त्वघम् ते द्वघम् पापा पापा ये पञ्चत्यात् ये पञ्चत्या मकारणात्। अकारणात्। थैंक यू। श्लोका 14। अन्नात् भवन्ति अन्ना भवति भवन्ति अन्नात् अन्नात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि भूतानि पर्जन्या पर्जन्य दन्न संभव दन्नत संभव यज्ञात् यज्ञात् भवति भवति पर्जन्यो पर्जन्यो यज्ञः यज्ञः कर्म कर्म समुद्भव। समुद्भव। श्लोका 15। कर्म ब्रह्मोत् कर्म ब्रह्मोद् भवं विद्धि भवं विद्धि ब्रह्माक्षर ब्रह्माख्यर समुद्भवम् समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म ब्रह्म नित्यं यज्ञे नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठितम्। श्लोका 16। एवं एवं प्रवर्तितम् प्रवर्तितम् चक्रम् चक्रम् नानु नानु वर्तय वर्तय तिहयः इह यः अघायु अघायु रिन्द्रियारामो इन्द्रियारामो मोघं पार्थ मोघं पार्थ सजीवति। सजीवति। थैंक यू। अभी मीनिंग पार्ट। श्लोका 13। तो हमने कल देखा था कि कृष्ण भगवान जी बता रहे थे कि हमें कैसे है ना हमारे कर्मों से देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि देवी देवता क्या है? जो हवा है वो वायु देव है, जो जल है वो इंद्र देव है ना। तो कृष्ण भगवान जी ने ऐसे बनाया है कि वो सारे देवी देवता एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं ना। अगर हम देखें तो वैसे तो जैसे हम धरती माँ कहते हैं, है ना, हम इज्जत देते हैं ना, हम हर चीज में हर चीज को एक इज्जत देते हैं। ऐसे थोड़ी बोलते हैं धरती है, वैसे नहीं हम बोलते हैं धरती माँ है, ये सूर्य देव है, इंद्र देव है। हाँ? हम चांद की भी पूजा करते हैं। तो वो कोई वजह है, क्योंकि ये सब देवी देवता है जो कृष्ण भगवान जी ने बनाया है, जिससे कि ये सृष्टि चल रही है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इंसानों को भी ऐसा कर्म करना चाहिए कि उससे उनको भी तुम पूज रहे हो। तो उससे वैसे कैसे होगा? तो हमारे कर्म जैसे है ना कि ऐसे करें कि हम उनको ना हानि पहुंचाएं, क्योंकि वो बोलते नहीं है हमारे जैसे, उनके पास ऐसा है ना नहीं, शरीर नहीं है। वो तो सब एक फीलिंग है, एक एहसास है।
पर इंसान उनको हानि पहुंचा रहा है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं कि है ना, हमें, और उसमें ये भी बताया था कि हमें देने की भी भावना होनी चाहिए, हमें सिर्फ लेने की भावना ना हो। ऐसा भी हमने कल देखा था। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी की हमारे, है ना, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हम जो पकाते हैं हमारे रसोई में, उससे उसमें से पहला भाग हमें गाय को देना चाहिए ना। जैसे अभी आता है पितर दोष, पितर जो मास आता है, उसमें क्या होता है, हम चार भाग निकालते हैं ना, एक तो कौवे को देते हैं, एक कुत्ते को देते हैं, एक ब्राह्मण को जाता है, एक गाय को खिलाते हैं, है ना। फिर जो बचता है उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। वो 15 दिन जो आता है श्राद्ध का, 15 दिन। तो वैसे ही हमें रोजाना जैसे हम जो भी खाना बनाते हैं, पहला हिस्सा एक गाय के लिए रखें, है ना। जो होता है कि वही होता है कि हमें वापस देने की भी भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जब आप, और एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम खाना बनाते हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है कि जिस मन से खाना बनता है, उस मन से ही उस तन, वो तन को लगता है ना। बोलते हैं कि खाना जब बनाते हो बड़े प्रेम से बनाओ। अगर आप गुस्से में बना रहे हो, चिड़चिड़ कर बना रहे हो, तो जो खाना वो खाएगा, जो भोजन वो ग्रहण करेगा, उसका भी मन वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही बता रहे हैं श्लोका 13 में, कि जब तुम भोजन बना रहे हो तो ये सोच के बनाओ कि ये तुम कृष्ण भगवान जी के लिए बना रहे हो। ऐसे मत सोचो कि किसी परिवार के लिए बना रहे हो या कोई मेहमान के लिए बना रहे हो। इस भावना से मत बनाओ, इस भावना से बनाओ कि वो कृष्ण भगवान जी के लिए है, और उनको ही देना है, उनको ऑफर करना है, वो उनको ही भोग लगाना है ना। तो फिर क्या होगा कि हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी, और हम पे कोई पाप भी ना चढ़ेगा। और ऐसे नहीं बनाना चाहिए, इस भावना से ना बनाए कि सिर्फ हम, मुझे ही खाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि खुद के लिए बनाते हैं, वो तो बड़े महान लोग होते हैं कि खुद के लिए वो अलग अलग पकवान बनाते हैं, खाते हैं, मतलब इतना समय वो डालते हैं सिर्फ खुद के लिए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम कृष्ण भगवान जी के लिए भोग बना लगाने के लिए बना रहे हैं, और उनको ही समर्पित किया। तो सब क्या है, ये सब सब भावना ही है ना। अलग अलग टॉपिक पे कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं, और सब कुछ क्या है, हम किस भावना से, किस मन से, कैसी रुचि से हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कर्म कर रहे हैं, वो ही निर्भर करता है कि हम कितने करीब जाएंगे कृष्ण भगवान जी से। हम कैसे इंसान रहेंगे, सात्विक इंसान रहेंगे कि तमसिक इंसान रहेंगे। हम कितने पाप बांधेंगे अपने कहना खाते में कि कितने पाप को मिटाते चले जाएंगे। तो ये सब अंदर की भावनाएं, आपका मन कैसा है। कोई भगवान जी तो बोल ही नहीं रहे हैं कि तुम चलो ये अभिषेक कराओ, ये हवन कराओ, उस मंदिर जाके आओ, इस मंदिर जाके आओ, इतनी फेरी लगाओ मेरी। कुछ भी नहीं कहा अभी तक भगवान जी ने। हम इतने सारे श्लोका कर डाले, सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हारे जो विचार है वो अच्छे होने चाहिए, है। तो अब खाना बनाने के ऊपर कृष्ण भगवान जी बता रहे, क्योंकि खाना से ही तो हमारा शरीर चलता है ना। एक गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल या डीजल से चलती है क्या? हमारा शरीर पेट्रोल और डीजल से चलता है? हमारा शरीर किससे चलता है? भोजन से। हम जो भोजन करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। इसलिए भगवान जी ने ये टॉपिक लिया है कि जब वो भोजन भी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, बड़े प्रेम से बनाओ। क्योंकि आपका जिस मन से भोजन होएगा, जो भोजन करने वाले हैं उनका मन और तन भी वैसा ही होगा, है ना। क्यों? अभी तो अलग ही सोच विचार होती है सबकी, है ना। मैं दूसरों को क्या दोष देना, खुद का ही देख लो। कभी कभी तो बड़ा गुस्सा आता है, अरे खाना क्यों बनाना, चलो होटल से लेके आ जाते हैं। तो जो होटल वाला खाना बना रहा है वो किस मन से बना रहा है, वो भी विचार करना चाहिए ना। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बाहर कम खाया करो, घर में पकाओ, घर में खाओ। क्योंकि हम अपने परिवार वालों के लिए तो प्यार से ही बनाएंगे ना। होटल वाला थोड़ी अपना परिवार वाला है। उसको तो रोजी रोटी कमानी है, उसको अपना काम करना है, तो वो उस मन से बनाएगा।
तो यही सब बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि अपना मन साफ रखिए, और जो भोजन बनाते हैं तो भोजन करने से पहले भी हमें प्रे करना चाहिए ना। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, पहले भगवान जी को याद कर लो, हाथ जोड़ लो भोजन को देके, क्योंकि वो भी तो अन्नपूर्णा देवी ही है, भोजन भी अन्न देवता ही है। तो हमें हर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन से जो जो जुड़े हैं उन सबकी इज्जत करिए। अन्न भी बोल नहीं सकते हैं वो कुछ, पर वो है एक देवता ही, एक देवी है, तो हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। तो भोजन करने से पहले उनको थैंक यू बोलिए, कृष्ण भगवान जी को ऑफर करिए, है ना। हम बहुत लकी है जो हम बैठे बैठे इतना अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं। कितने लोग हैं जो उनको भोजन ही प्राप्त नहीं होता। कैसे ऐसे अंदर अंदर गांव हैं जहाँ खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो एक खाना के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पर हम बहुत लकी, हमें थैंक यू कहना चाहिए इस बात पे कृष्ण भगवान जी को, कि उन्होंने हमें इतनी आरामदायक जिंदगी दी है ना। तो वही कृष्ण भगवान जी इस श्लोका में कह रहे हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही भगवान जी को, तो ये बहुत सारे सरल सरल तरीके हैं कृष्ण भगवान जी को याद करने के। तो वो अपनों खुद को याद दिलाने के साथ साथ ये भी हमें सिखा रहे हैं कि हमें सब देवी देवता को की भी इज्जत करनी चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए, उनका भी मान रखना चाहिए। तो ये हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि हमारे जीवन में भी जो हमसे जुड़े हैं, हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि, है ना, किसी की इज्जत नहीं किया, कि किसी को सम्मान नहीं दिया, किसी का निरादर कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुत लोग जुड़े होते हैं ना, हम अकेले तो नहीं है संसार में, काफी लोग जुड़े हैं हमसे, हम जुड़े हैं काफी जनों से। चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, हमें अच्छा रहना है बस। तो उससे क्या होगा, हमारे खाते में कोई भी पाप का दर्जा नहीं होगा, कोई भी कर्म का भी दर्जा नहीं होगा, वो खत्म होते चलेंगे, फ्री होते चलेंगे। तो क्या होगा फिर, हम कृष्ण भगवान जी के और करीब होते चले जाएंगे, कृष्ण भगवान जी हमारे करीब होते चले जाएंगे, है ना। जैसे एक मूवी सीन ले लो, कि है ना, जैसे यहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ से कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं, ये इतने सारे कर्म है, कर्मों के वजह से हम एक साथ नहीं हो पा रहे, तो जैसे जैसे कर्म हटते जाएंगे हम करीब होते चले जाएंगे ना। तो वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से हम अपने पापों को धो सकते हैं, कर्मों को मिटा सकते हैं, और कर्म को नहीं बांध सकते हैं। तो हमें हर, तो ये तो शुरुआत है, बहुत सारे तरीके हैं। तो सोचिए, जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम कर्म बांधते हैं, है ना। जब हम अपना रोजमर्रा का काम करते हैं तो उसमें भी कर्म बांधते हैं। हमको ऐसे लगता है ना, किसी को कुछ हानि पहुंचाए तो ही हमारा पाप होगा, ऐसा नहीं है। भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम जो सांस लेते हो, वो भी आएगा चैप्टर 6 में, सांस लेने के ऊपर भी, कि उससे लेके जो कुछ भी करते हो सब में वो मायने रखता है कि तुम कर्म बांध रहे हो, कि फ्री कर रहे हो, कि कुछ भी नहीं दर्ज कर रहे हो अपने खाते में। तो ये कहा गया है श्लोका 13 में। बिना भाभी आप समझाएंगे? हाँ, जय श्री कृष्णा। ऐसे कुछ। कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि मतलब निर्मल मन, मतलब मेन तो अपने लोग को भाव अपना एकदम शुद्ध और साफ रखना चाहिए। और जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें से गाय के लिए निकालना है। और सभी अपने लोग के सभी देवी देवता हैं, तो सबको पूछते, अपने लोग धरती को भी माता बोलते हैं, सूर्य भगवान है, चंदा मामा है, तारे हैं, सब हम लोग के पूजनीय ही हैं। तो सबको मतलब आदर मान देना है, पूजा करना है। और भगवान का मतलब भोग लगा के अपने लोग खाते, अपने लिए खुद के लिए नहीं बनाना चाहिए। कभी भी भावना ये रख के बनानी चाहिए कि हम लोग भगवान के लिए बना रहे हैं। जो भी बनाते हैं पहले मतलब ऐसा सोच के बनाना चाहिए, ये भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए सोच के बनाना चाहिए। सही बात है, एकदम सही, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 14 यहाँ पे, तो अभी कृष्ण भगवान जी ने टॉपिक लिया है भोजन के ऊपर, खाना जो हम खाते हैं, है ना। क्यों क्यों लिया है, क्योंकि उसी से ये शरीर चलता है, बहुत अहम पार्ट है भोजन का। चाहे आप कैसा भी भोजन करें, भोजन तो चाहिए ही इस शरीर को।
तो भगवान जी बता रहे कि ये जो तुम भोजन करते हो कैसे आता है। वो आता है बारिश से। बारिश कैसे आती है? सूरज भगवान जब समुन्द्र के पानी को तप से सुखाते हैं तो ऊपर से वो वाटर वेपर बनता है, फिर वो बादल बनते हैं, फिर वो बादल समुन्द्र से धरती पे आते हैं। तो वो बारिश करने के लिए, है ना, बारिश करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, माली लोग सब है ना पाठ पूजा करते हैं, होम करते हैं ना। जैसे बे वो आते हैं ना, जो हम लोग तो नहीं करते क्योंकि हमें बारिश इतनी जरूरी नहीं है। पर जिनकी खेती होती है उनका एक है ना, एक तरीका होता है कि वो पाठ पूजा करते हैं, होम करते हैं, हवन करते हैं कि बारिश सही समय पर आए। तो वो होता है, जप करने से, होम करने से फिर बारिश आती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं ये पहिया, जीवन का ये पहिया जिसमें हमारा भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भोजन किस प्रकार से हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन अकेला आ गया और हम खा लिए। ये एक पहिया है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो भगवान जी ने ऐसे बनाई है ये सृष्टि कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सबको एक दूसरे की जरूरत है। उसके बिना नहीं चल सकती है जिंदगी। तो यहाँ पे पहले कृष्ण भगवान जी बता रहे कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे लिए भोजन बहुत आवश्यक है। अब वो भोजन किस प्रकार से आया, वो खाना कैसे आया, अन्न कैसे आया, वो होता है बारिश होने से। अन्न को उसका भोजन मिलता है और अन्न अकृत, है ना, बनता है ना। हम थोड़ी जाके उसमें कुछ डालते हैं, हम थोड़ी खेतों में जाके है ना धान जो बोते हैं उनको हम कुछ देते हैं, हम कुछ भी नहीं देते। सिर्फ वो बारिश मट्टी होनी चाहिए और वो हम ना माली आके उसमें डालता है और बारिश से वो अच्छे हरे भरे होके हमको धान मिलता है, अन्न मिलता है, सब्जी मिलती है, फल फूल मिलते हैं। तो यहाँ पे बारिश का भी बहुत ज्यादा अहम है। और बारिश कैसे होती है? धूप से। सूरज भगवान जब अपनी किरणों से समुन्दर में से कुछ पानी को गर्म करके वो वेपर बना के फिर वो बादलों के जरिए हमारे तक आते हैं। और कृष्ण भगवान जी ये भी बता रहे हैं कि जप करने से भी, है ना, पुराने जमानों में ऋषि मुनि सब जप करते थे, होम करते थे कि इंद्रदेव खुश होके बारिश कर दें। तो ये कृष्ण भगवान जी ने कितने सरल तरीके से समझाया ये जीवन का ये चक्का, जहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम भी है इसमें, है ना। हमारे लिए ही तो ये सब हो रहा है कि नहीं है। बारिश को थोड़ी खाना चाहिए, बारिश को तो कुछ नहीं चाहिए। सूरज भगवान को थोड़ी कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। किसे चाहिए? इस मनुष्य को ही सब कुछ चाहिए। और इस मनुष्य के लिए सारी देवी देवता अपने काम पे लगे हुए रहते हैं और हम उनको बदले में कुछ देते हैं। तो भगवान जी बोलते अपने कर्म तो ऐसे करो कि उनका भी तुम ध्यान रख रहे हो। पर अब मनुष्य भूल रहा है धीरे धीरे, और वो इन सब देवी देवताओं को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके लिए हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं। वहां पे आइस मेल्ट हो रहा है, बिन मौसम की बरसात हो जाती है, उससे खेत खलियान खराब हो जाते हैं, धान खराब हो जाती है, सब चीज महंगी हो जाती है। हवा कितनी प्रदूषित है ना, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है, जिससे हम बीमार हो रहे हैं। तो जब देवी देवता खुश नहीं रहेंगे तो क्या होगा? इंसानों पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। तो ये जो कोरोना था वो क्या था? वो कहते हैं वो भी एक महाभारत जैसा ही था, जिसमें अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं दिख रहे थे। हवा में, हवा से इंसानों को, है ना, हवा इंसानों को प्रभावित कर रहा था, हवा से लोग मर रहे थे। तो एकदम सही है ना। कहीं भी कोरोना दिखता नहीं था, कहाँ से आया किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पर वो जो दूसरा वेव था उसमें तो कितने जनों की जान गई। पहला वाला तो चलो सब अंदर थे, थोड़े थोड़े बीमार होके घर आ जाते थे, पर दूसरे वालों ने तो बहुत जनों की जान ली। तो इसको महाकरुणा को, है ना, दूसरे ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये एक महाभारत जैसा ही था, जिसमें जो हवा में था महाभारत, दिखता नहीं था। पहले वाले महाभारत में तो दिख रहे थे ना, क्षत्रिय थे, अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, बहुत सारे, है ना, अस्त्र शस्त्र थे। पर ये दूसरी महाभारत में तो कुछ नहीं दिखा, है ना। कितने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे, सब बोले पूरी उम्र में कभी नहीं दे सुना ना कभी ऐसा देखा कि ना लोग घरों में बंद है। जैसे मेरे दादाजी तो 90 साल के थे, तो वो बोले कि 90 साल में कभी ऐसा ना देखा ना सुना, ये कोरोना क्या चीज है, कहाँ से आया।
है कि नहीं। तो वो क्या था, वो दूसरी महाभारत थी। तो हम सब भूल चुके हैं। हम सब बहुत लकी हैं जो उसमें से, उस काल से हम जीवित होके यहाँ तक हैं, बचे हुए हैं, जिंदा हैं। परिवार सब सही सलामत है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। कितने परिवार टूट गए, कितने टूटे ना, किसी का कोई चला गया, किसी का कुछ चला गया, किसी को भारी नुकसान हुआ। हम सब बहुत लकी, हमें थैंक यू कहना चाहिए कृष्ण भगवान जी को। इंसान कितना, कितने जल्दी भूल गया कि कोरोना करके भी कुछ आया था, जिसमें सब डर गए थे एकदम से, है ना, बहुत बुरी तरीके से डरे थे कि सब ठीक रहेगा ना, सब कुछ अच्छे से चलेगा ना। पर अब सब भूल चुके हैं, सब अपने जीवन में मस्त है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीजें सब समझ में आती है कि, है ना, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो भगवान जी बता रहे हैं हमें, ये सब देवी देवताओं को भी, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वो अपने कर्मों से भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर जाके चलो हवा को साफ किया, धरती को साफ किया, जरूरत नहीं है। अपने घर से छोटी छोटी चीजों से ही शुरू करिए। जैसे कल बुआ जी ने बताया था वो क्या कर रहे हैं, है ना, वैसे ही है। अपने घर से ही शुरुआत करो, कम वेस्टेज करो। अन्न का जितना खाना है उतना ही खाना बनाओ, उतना ही पूरा खाओ। बहुत जन होते, बहुत ज्यादा, है ना, अनशन बना लेते और ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं। बहुत गलत है ना ये तो। आप उतना ही खाना बनाइए। और लोगों का ये भी होता है, मेरे पास बहुत रुपया है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो गलत है ना। अरे रुपया है तो ठीक है, दूसरी तरीके से उसको दिखाओ। अन्न को वेस्ट करके क्या दिखाना चाहते हो, है कि नहीं। ऐसे ही इतना इतना खाना बना मंगा लेंगे बाहर से, ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, बहुत गलत है। पानी का सदुपयोग करो, बेवजह पानी को वेस्ट मत करिए। जल बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। ये आएगा अभी नेक्स्ट श्लोका में कि जल कितना जरूरी है हमारे लिए। बिना जल के हम कुछ नहीं है। जल तो हमारी शुद्धि है ना। आप नहाते हो, सिर्फ एक पानी से नहा लो, आप शुद्ध हो जाते हो। आप में जितनी भी गंदगी होती है, जो भी है, सब साफ हो जाती है बिना साबुन लगाए। तो सोचिए जल का कितना महत्व है हमारे जीवन में। जल को सही सदुपयोग करिए। बेवजह नल चालू करके मत रखिए। बेवजह पानी का वेस्ट मना, बेवजह उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। आप जैसे करेंगे बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। आप अगर वेस्ट करोगे, आपको लगेगा बच्चे नहीं देख रहे, बच्चों को सब पता चलता है, वो सब देख रहे हैं। आप वेस्ट करोगे, वो लोग भी वेस्ट करेंगे, वो कदर ही नहीं करेंगे चीजों का। पर अगर आप छोटी सी छोटी चीज का भी कदर करोगे, बच्चे भी उसी राह में चलेंगे। बहुत फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पता है इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए कितना हम हवा को प्रदूषित करते हैं, कितनी मशीनें चलती है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी आती है, कितना धुआं जाता है वायु में। तो वायु देवता को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं? बहुत है लोगों के पास, बहुत रुपया, उसके लिए हर रूम का लाइट फैन एसी सब ऑन है, छोड़ दिया। अरे तुम छोड़ दिए, सोचो जरा उसको, वो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर तक आने के लिए तुमने वायुदेव का क्या हाल किया है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों की भी कदर करना सीखना है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी वही बता रहे हैं, है ना, कि ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत मिला तो तुम उसका अनशन इस्तेमाल करो, उसका कदर ही ना करो। उसकी कदर करना सीखो। जितना मिला है उन सब की कदर करनी चाहिए। तो यही है श्लोका 14 में। चलिए अभी कौन समझाएगा? अच्छा, हाँ सुधा भाभी। जैसे कोरोना का महाभारत से क्यों तुलना करा गया? हाँ ऐसा कहते हैं कि, है ना, क्योंकि कोरोना क्या था। कोरोना में देखिए हम सब घरों में बंद थे, है कि नहीं, 1.5 महीने तक। और फिर, है ना, दूसरे जो दूसरा वेव आया था उसमें कितने जनों की जान गई। तो बोलते हैं कि ये एक ऐसे महाभारत जैसा ही है जिसमें कुछ दिखता नहीं और किसी को कोई वजह भी नहीं पता चली। कितने साइंटिस्ट लोग दिमाग लगा लिए, बड़े से बड़े महारथी, पर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया। तो फिर वो क्या था? वो तो एक दिव्य शक्ति ही थी ना। चाहे वो लोगों की जान लेके गई, चाहे वो लोगों को बहुत परेशान की, पर जो भी थी वो इंसानों के बस की बात नहीं थी। वो इंसानों से परे थी, ऊपर थी। वो कुछ दिव्य शक्ति ही थी ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक तो, है ना, प्रकृति अपने आप को संभाल रही थी, क्योंकि मनुष्य ने बहुत ज्यादा हानि पहुंचा ली थी।
बोले 1.5 महीने में बोलते गंगा नदी पूरी साफ हो गई, जबकि गवर्नमेंट इतना कोशिश कर रहा था कि गंगा नदी साफ हो जाए, साफ हो जाए। बोले जब 1.5 महीना जब लोग अंदर थे तो पूरी गंगा नदी एकदम अपने आप साफ हो गई, हरियाली इतनी बढ़ गई थी, सिर्फ 1.5 महीना इंसान अंदर था। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ना एक महाभारत जैसी ही थी। अच्छा, हाँ, प्रदूषण तो लोगों से ही होता है ना। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा। कौन समझाएगा जल्दी से, हम और एक श्लोका कर लेते हैं आज। जल्दी से कुछ तो समझा दीजिए सुधा भाभी। मैं तो आधा सुनी ना, फोन आ गया था। आप लोग बताइए। कोई बात नहीं, बस जितना सुने उतना ही बता। कोरोना तो हमारे लिए देवता रूप में आया था। हम तो बोलेंगे कोरोना हमारे लिए देवी रूप में आया, जो हमको सही रास्ते पे ले आया। कोरोना आने के बाद ही हम अपना जीवन सुधारे हैं। और कोरोना था तब भी हमको इतना विश्वास था अपने आप पे, जब हम ध्यान करते थे बहुत ज्यादा उस समय। हमारे घर में तक हमारे हस्बैंड को हो गया था बुखार बहुत जोर। तो उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे बच्चों को, पापा को कोई कोरोना नहीं होगा, हमारी बिल्डिंग में कोई कोरोना नहीं आएगा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे बिल्डिंग में भी कोरोना का अटैक भी नहीं हुआ और मेरे घर में भी नहीं अटैक हुआ। अपने कॉन्फिडेंस में पूरी थी कि कोरोना यहाँ पे नहीं आएगा। कोरोना एक डर है, तुम लोग डरो मत। और यहाँ पे मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं अच्छे विचार अच्छे थॉट रख रही हूँ, तो यहाँ पे कोरोना नहीं आएगा। जबकि इसके पापा को ये लोग रूम के अंदर डाल दिए थे। पापा कोरोना टेस्ट कराओ, पापा को आपको इतना फीवर है, कोरोना टेस्ट कराओ, कोरोना टेस्ट कराओ। ये बोले सैटरडे संडे जाने दो, मंडे से ऑफिस है तो मैं मंडे को टेस्ट कराऊंगा। मैं सैटरडे जब ध्यान में बैठी, सुबह मेरे रोज रेगुलर ध्यान होता था, सुबह आंख बंद करके बैठी हूँ तो मेरे को ऐसा लगा मैं उठ रही हूँ तो इनका बुखार एकदम ठीक है, नॉर्मल हो गया है। और इनको कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। उनका कोई पट्टी नहीं चढ़ाने की जरूरत बच्चों लोग को। बच्चे लोग कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ठीक हो चुके हैं। और सही में मैं ध्यान से उठती हूँ तो देखती हूँ तो ये पूरे ठीक है। तो मेरा तो अपना विश्वास मेरा बहुत कॉन्फिडेंसली काम आता है दीदी। सही बात है और ये जब। ध्यान की शक्ति है, ध्यान की शक्ति है ये। हम्म। सारा चीज मेरा सही सही हुआ है। बस अब ध्यान से बस एक ही है, मेरे संबंध थोड़े से थोड़े नारायण नारायण हो रखे हैं, वो भी सही हो जाएंगे। मेरे को विश्वास है वो भी सही हो जाएंगे। एकदम सही भाभी। हाँ, दिव्य शक्ति तो होती है, हाँ, दिव्य शक्ति काम तो करती है अपनी। बहुत काम करते हैं। हाँ, लेकिन आपसे तो बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। आपसे बात करके इतना अच्छा लगता है। सारे दिन कृष्ण भगवान ही याद आते हैं। और थैंक यू सो मच भाभी। मेरी ये बहन तो लोग को सबको, इन लोगों को सबको बोलती 3 बजे वाला क्लास में जुड़ो ना, आप लोग आके देखो ना कैसे बताते हैं। थोड़ा एक बार तो सुनो, एक क्लास 2 क्लास तो अटेंड करो। इसमें तो कोई जरूरी नहीं कि सारी क्लास अटेंड करना। आप सुन के तो देखो सही, मेरी ननद को सुन के तो देखो सही। इतनी छोटी सी ननद है, इतनी प्यारी सी है, इतना बात समझाती है, ऐसे बोलती है उन लोग को। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सब कृष्ण भगवान जी की कृपा है, उन्होंने ही कृपा हाँ, करी, नहीं तो बीना जी इतनी को बुद्धि कहाँ थी। वही बीना जी को, सरोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग आए मेरे बोलने से, क्लास अटेंड कर रहे हैं, रोज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सच में। हम किसको बोलते हैं, कोई आते हैं तो खुशी लगता है ना देख के। हाँ सही बात है, बहुत खुशी लगती है कि सब आ रहे हैं, हाँ, भगवान। बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। कृष्ण हाँ, भगवान जी की कृपा है। बहुत बहुत अच्छा लगता है क्लास में। तो खैर यहाँ सुन के तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मतलब मिल रहा है। ज्ञान तो जितना बटोर लो अच्छा है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, एकदम नहीं नहीं सही। दीदी। ऐसे लगता है कि कम ही है, अभी बाकी है, अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे प्यास लगी रहती है। हाँ ज्ञान ये की तो। प्यास, ये प्यास बुझने वाली भी नहीं है। हाँ एकदम सही। ये नहीं बुझे प्यास तो हमेशा रहे कि हमें कृष्ण हाँ। भगवान जी चाहिए और ज्ञान देते रहे वो हमें। आज मैं स्टेटस में एक मैसेज लगाई हूँ ना कि मृत्यु आए तब अपना सारी मनोकामना सारी इच्छाएं पूरी हो गई है और मृत्यु का हम वेलकम करें। बहुत अच्छा स्टेटस लगाई, मैं बोल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। आज रविशंकर जी का आया था एक मैसेज, तो मैंने स्टेटस में लगाया, मेरे स्टेटस में लगाई हूँ। मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगा कि मृत्यु में हमको डरना नहीं है, और मृत्यु आए तब तक हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई है। हाँ, डरना क्या है। वैसी भावना होनी भी बहुत जरूरी है। हाँ, इतनी भावना हम कर करके इतना अभ्यास अपने आप को कर लें, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि अपनी सारी कामनाएं भी चली गई है। हाँ सही बात है। वो बहुत अच्छा भावना लगा भी मेरे को। आती है, वो धीरे धीरे आती है कि है ना, अब बहुत हो गया, अब कृष्ण भगवान जी अब मिल ही जाओ। हाँ,
ये ना अब तो आप मिल ही गए। आपके पास तो धरे ही हैं कृष्ण भगवान रखे आपके तो हरदम दर्शन दे रहे हैं आपको। थैंक आपकी तो यू। बहुत वाणी सही समय से लग गए हैं ना, बहुत जल्दी लग गए हैं, हम लोग तो बहुत लेट से लगे हैं इसमें। नहीं नहीं, जो जब लगे वही वक्त सही है, ऐसा नहीं सोचना, अब उसके लिए बताएं थैंक यू बोलना कि हाँ, ना थैंक यू, जब लगे तो ही थैंक यू। हाँ। हाँ लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा है कि इतना साल मतलब इतना बर्बाद हो गया ना हम लोग का, और थोड़ा जल्दी ऑनलाइन क्लास चालू होता तो और जल्दी जल्दी मिलता कुछ। कोरोना को धन्यवाद ना, कोरोना जूम चालू करा ना, कोरोना आने के बाद जूम चालू हुआ, पहले कहाँ हाँ जूम था। हाँ, कोरोना से ही चालू हुआ जूम, तो ऐसे जूम क्या होता है क्या मालूम किसी को भी। हाँ नहीं बात। हाँ, और कहाँ ये का जो आपका वो जो जीवन है अभी तक, आपने जो ये जीवन लिया, अभी तक भी आपने कुछ ना कुछ तो पाठ पूजा की है, तो उसी का फल है कि कृष्ण भगवान जी ने आप सबको चुन लिया है ना। क्योंकि हम तो हिंदू धर्म से, हमारे यहाँ तो पाठ पूजा किए बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। कुछ भी कर लेते हैं ना, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, माला कर ली, शिव जी पे जल चढ़ा दिया, तुलसी जी पे जल चढ़ा दिया, सूरज पे जल चढ़ा दिया, ये कितना सब तो होता ही था, ये सब तो करते थे। हाँ, तो सब कर्मों का, अच्छे कर्मों का ही फल है जो हमें कृष्ण भगवान जी ने चुना है। इतनी बड़ी भीड़ में से हमें है ना थोड़े से गिने चुने किए हैं, और हमें उनका धन्यवाद बार बार करना चाहिए, और बार बार उन्हें याद करते रहिए, है ना। मांगना भी तो उनसे ही मांगिए, झगड़ना भी तो उनसे ही झगड़िए, और जब खुश हो तो उनको जरूर से याद करना है। ऐसा नहीं कि है ना सिर्फ दुख में याद किया या तकलीफ में याद किया, खुशी के वक्त तो पहले याद आना चाहिए कि थैंक यू कृष्ण भगवान जी, इस पल के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। और जो लोग जो सिर्फ रिकॉर्डिंग देख के सीख रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप में इतनी श्रद्धा है कि आप रिकॉर्डिंग देख के भी सीख रहे हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज नीचे कमेंट में टाइप करिए कुछ, अगर आपको पूछना है कोई टॉपिक पे तो भी पूछिएगा। हर चीज का जवाब है गीता में, और बहुत अच्छी चीज है गीता। तो अच्छा है, हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए। कृष्ण भगवान जी हमेशा हमारे साथ रहे, हमें भक्ति दे उनकी, कि उनकी उनकी मर्जी से ही हम भक्ति कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। उनकी हमेशा भक्ति रहे। और जैसे कुछ होता है ना, जैसे किसी का बर्थडे हुआ या किसी का मरण दिन हुआ, तो कोशिश करिए कि गीता की चैंटिंग करें, तो है ना उनके लिए लगती है, और बहुत अच्छा मन में बहुत अच्छे विचार भी रहते हैं। तो गीता कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि है ना इसी समय होनी चाहिए या इसका यही समय है। कभी भी किसी भी वक्त गीता की चैंटिंग कर सकते हैं, और उसका चैंटिंग करना बहुत शुभ होता है ना। आधी चैंटिंग घंटा, मतलब कोई भी अध्याय का कर लें, कि जैसे वो आप बोले कार्पण्य दोषो वो चैंटिंग करना है। दोनों, कुछ भी जिसमें आपका मन लगे। अच्छा, जो भी मतलब चैंटिंग, कोई हाँ भी कौन अध्याय सा निकाल के चैंटिंग कर लें। हाँ, कोई भी। और अभी चीज क्लास खत्म होने वाली है, हम शनिवार को फिर से 3 बजे मिलेंगे, है ना। और एकादशी का भी तैयारी कर लीजिएगा सब कोई। हम्म, आप अपने पसंद से मेरा अध्याय जोड़ दीजिएगा, जो जोड़ना है उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।